तो नोएडा के मजदूरों के समर्थन में आ गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव। आखिरकार राहुल गांधी का वो कौन सा बयान है जो चंद रोज पहले राहुल गांधी ने दिया था और अब नोएडा के मजदूरों के प्रदर्शन से उसको जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी का एक पुराना बयान खूब वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कैसे इस पूरी घटना पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी को ही लपेट लिया। मगर सबसे पहले राहुल गांधी का जिक्र, आखिरकार क्यों मोदी सरकार पर वो इस घटना को लेकर बेहद आक्रामक हो रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि भाई क्यों राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं मजदूरों के साथ खड़ा। ऐसा क्या कहा आंकड़ों के साथ राहुल गांधी ने, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ घंटे पहले सोमवार के दिन नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो आप सबने देखा। मगर अब जो वर्कर्स हैं उनकी कितनी सैलरी बढ़ा दी गई है, जिसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। सरकार ने कमेटी का गठन किया, सिफारिश करते हुए नोएडा के वर्कर्स, नोएडा, गाजियाबाद और यूपी के तमाम शहरों के वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने का ऐलान होता है। लेकिन क्या यह ऐलान काफी है या फिर ऊंट के मुंह में जीरा? जितनी सैलरी बढ़ाई गई है उसके बाद राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए हैं। नोएडा वर्कर्स के लिए आवाज उठाते हुए राहुल गांधी ने कितनी सैलरी देने की मांग की है। इन सारी मांगों को लेकर नोएडा वर्कर्स सड़क पर जो उतरे हुए थे, शुरुआत में तो बात किसी ने सुनी नहीं, लेकिन जब आंदोलन में हिंसा होती है और जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, गाड़ियां टूटती हैं, विपक्ष के नेताओं के बयान आते हैं, तो बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ता है और उसके बाद एक कमेटी का गठन होता है और उस कमेटी ने अब कितनी सैलरी करने का ऐलान किया। यह खबर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने क्यों सवाल उठाए हैं, फिर वो भी आपको बताएंगे। नोएडा में बवाल के बाद योगी सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम सैलरी, यह हेडलाइन है। 1 अप्रैल से नई दरें लागू, जाने अब कितने रुपए मिलेंगे, कितनी सैलरी बढ़ाई गई है। यह आप देख सकते हैं कि क्या खबर है आपके सामने हमने रखी है। जनसत्ता की खबर है। यह खबर क्या कहती है? आधिकारिक बयान के अनुसार गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अब अकुशल श्रमिकों को 11,313 रुपए की जगह 13,690 रुपए प्रति माह मिलेंगे, यानी करीब करीब 2,300 रुपए का इजाफा किया गया है अकुशल श्रमिकों के लिए, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को 15,059 और कुशल श्रमिकों को 16,868 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और तकरीबन यहां 2,000 रुपए की वृद्धि नजर आती है। लेकिन इसमें भी थोड़ा अंतर है। नोएडा गाजियाबाद के लिए अलग नियम है, बाकी जिलों के लिए अलग नियम है। यह ऐलान कमेटी ने किया है। नोएडा और गाजियाबाद के अनस्किल्ड वर्कर्स को 13,690 रुपए मिलेंगे और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को 15,059 रुपए मिलेंगे और स्किल्ड वर्कर्स को 16,868 रुपए मिलेंगे। तो उसके बाद होता क्या है, अब देखिए। राहुल गांधी सामने आए और राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठाया कि क्या यह सैलरी पर्याप्त है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए जो कुछ लिखा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और जरा बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है ये सोशल मीडिया पर। रणविजय सिंह, उन्होंने ये पोस्ट किया है। देखिए, पत्रकार हैं, बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को रखते हैं आंकड़ों के साथ। उन्होंने बताया कि आखिरकार सैलरी बढ़ाने का जो सिस्टम है वो क्या है। वो कहते हैं कि नोएडा में कर्मचारी बता रहे हैं कि 10 साल पहले उनकी सैलरी 8,000 रुपए थी। 10 साल में उनकी सैलरी बढ़कर 9600 रुपए हो गई। 10 साल में 1600 रुपए मात्र। तो सरकार कुछ नियम बना ले, सरकार कोई ऐसा सिस्टम उसे बनाने की जरूरत है कि निगरानी की जरूरत है कि आपके नियम तो बन जाते हैं। 15,000 रुपए मिलेंगे, 16,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं पाते। दूसरी बात यह कि जो सरकार ने प्रावधान किया है, क्या उसके मुताबिक भी वेतन दिया जाता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या उन नियमों का पालन किया जाता है? यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर 10 साल में 1600 रुपए बढ़ते हैं कर्मचारी का वेतन, तो फिर आखिर कैसे गुजारा हो सकता है? राहुल गांधी ने इसी को लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को सुनाते हुए क्या कहा, अब देखिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट लिखा है वो देखिए और फिर उसके बाद राहुल गांधी का इसी से जुड़ा हुआ, इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ एक बयान है जो चंद रोज पहले दिया था। क्या कहा था राहुल गांधी ने, उस पर आएंगे, लेकिन पहले देखिए। कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गए। आगे राहुल लिखते हैं कि नोएडा के काम करने वाले एक मजदूर को 12,000 महीने की तनख्वाह, 4,000, 7,000 किराया, जब तक
300 की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक 500 रुपये सालाना बढ़ा देता है, किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ाने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोट देती है, कर्ज की गहराई में डुबा देती है। यही है विकसित भारत का सच। आगे राहुल लिखते हैं कि एक महिला मजदूर ने कहा कि गैस के दाम बढ़ते हैं पर हमारी तनख्वाह नहीं। इन लोगों ने शायद इस गैस संकट के दौरान अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 5,000 का भी सिलेंडर खरीदा होगा। यह सिर्फ नोएडा की बात नहीं है और यहां सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है, मगर अमेरिका के टैरिफ वॉर, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन, इसका बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा। अब आगे लिखते हैं राहुल गांधी, इन सबकी बड़ी मार पड़ी है उस मजदूर पर जो दिहाड़ी कमाता है, तभी रोज खाता है। वो मजदूर जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं, जिसने कोई नीति नहीं बनाई, जिसने बस काम किया चुपचाप बिना शिकायत, और उसके बदले अपना हक मांगने पर उन्हें मिलता है क्या? दबाव में और अत्याचार, दबाव और अत्याचार। एक और जरूरी मुद्दा, आगे राहुल लिखते हैं कि मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड जल्दबाजी में बिना संवाद नवंबर 2025 में लागू कर दिए। काम का समय 12 घंटे तक बढ़ा दिया। जो मजदूर हर रोज 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है, फिर भी बच्चों की स्कूल की फीस कर्ज लेकर भरता है, क्या उनकी मांग गैर वाजिब है? और जो उनका हक हर रोज मारा जा रहा है वो विकास कर रहा है। जो मार रहा है हक वो विकास कर रहा है। नोएडा का मजदूर 20,000 रुपये कमा रहा है, यह कोई लालच नहीं है, यह उनका अधिकार है, उनकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। मैं हर उस मजदूर के साथ हूं जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। अब सुनिए, हर रोज जो है इस तरह के बयान सामने आते होंगे, लेकिन कुछ रोज पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था, आर्थिक भूकंप वाला, याद आया आपको? अब आर्थिक भूकंप वाले इस बयान को इसी किसानों के मजदूरों के आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है, प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी का यह बयान सुनिए और फिर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है उस पर भी आएंगे। सुनिए जरा। We are going to go through a very difficult time. You see what is going on in the Middle East. There is an economic earthquake that is coming. It is visible. Fuel prices, petrol prices are going to skyrocket. I want to ask Narendra Modi and your Chief Minister, what actions have you taken to protect the people of Kerala and the people of India from this earthquake that is coming? In these difficult times, we need leaders who listen, who are sensitive, who are compassionate, who believe in other human beings, not only in themselves. And that is really what this election is about. तो राहुल गांधी का ये चंद रोज पुराना बयान था आर्थिक भूकंप वाला। वहीं इस पूरे मसले को लेकर अब अखिलेश यादव भी सामने आए। अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा के मजदूरों के आंदोलन को किसी की साजिश बता रहे हैं तो एक सवाल जनता आपसे पूछती है, अगर यह सच है तो आपकी खुफिया पुलिस क्या आपके साथ बंगाल प्रचार करने गई थी? क्या वनस्पति की खोजबीन में लगी थी? या उसके प्रभाव में मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद के आरोप से बदनाम करने से पहले आप यह बताइए कि आपने ऐसा क्या किया कि 10 सालों में ऐसे हालात बन गए? आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि आप मजदूरों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो ना लगाइए, लेकिन उन जख्मों पर नमक तो ना छिड़के। भाजपाई कमीशन खोरी से जन्मी महंगाई के कारण परिवार वाले वैसे ही दुखी है, उसके ऊपर आवांछित दोषारोपण करने का जो पाप आप कर रहे हैं वो घोर निंदनीय है। इससे हालात बद से बदतर हो सकते हैं। अखिलेश आगे लिखते हैं कि अगर आपसे प्रदेश नहीं संभलता तो ससम्मान इस गद्दी से उतर जाए, नहीं तो जनता उतार देगी। भाजपाई खुद तो अंतिम दौर के भ्रष्टाचार में आकर्षण में लिप्त हैं, इसलिए ना उसे देश संभल रहा है और ना ही प्रदेश। भाजपा का डबल इंजन जनता के लिए ट्रबल इंजन बन चुका है। जनता इन सब इंजनों के पहिए खोल देगी और पुर्जे निकालकर हमेशा के लिए कबाड़ खाने में भेज देगी। यहां अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप मजदूरों को बदनाम कर रहे हैं, उनकी आवाज पहले क्यों नहीं सुनी? अब देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट।
श्रीनिवास कांग्रेस के चेहरे हैं, उन्होंने बकायदा ये तस्वीरें शेयर की हैं। आप देखिए श्रीनिवास से जो तस्वीरें शेयर की हैं और ट्वीट क्या किया। ये तस्वीर भारत की किसी फैक्ट्री की नहीं है। कपड़े में सप्लाई कर रहे इन श्रमिकों के सिर पर एआई कैमरा लगा हुआ है। यह डाटा अमेरिका जैसे देश में बैठी कंपनियों के पास जाता है, जिस डाटे के बलबूते एआई रोबोट्स मशीनों की ट्रेनिंग होगी और फिर इन श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ यूएस ट्रेड डील में है। आप देख रहे होंगे जो श्रीनिवास ने बकायदा तस्वीरें शेयर की हैं, कुछ उन्होंने हवाला दिया है कि भाई कैमरे लगे हुए हैं और ये एआई डाटा इकट्ठा हो रहा है। तो खैर राहुल गांधी कह रहे हैं कि कम से कम 20,000 रुपये वेतन होना चाहिए। जो स्किल्ड लेबर्स हैं कम से कम उनका वेतन 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। सालों से एक्सपीरियंस के बाद भी अगर 20,000 रुपये नहीं मिलते हैं तो फिर ये आंकड़े गिनाने का क्या फ़ायदा कि हमारी जीडीपी इतनी ट्रिलियन हो गई, उतनी ट्रिलियन हो गई। जरा सोच कर देखिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी ट्रिलियन हो गई, ये दावा तो किया जाता है और दूसरी तरफ मजदूरों का आलम क्या है, सड़कों पर उतरने को मजबूर। इसलिए राहुल कह रहे हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। और अब तो पाकिस्तान कनेक्शन देश की हो रहा है। मीडिया ने इस पूरे आंदोलन का प्रदर्शन का जोड़ दिया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।